नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया कि हमारे 1K सब्सक्राइबर अभी पूरे हो चुके हैं। और मैं इस वीडियो में आपको एक ये भी बताना चाहता हूं कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म डाला है कि अगर आप कभी अपनी गाड़ी का रिव्यू कराना चाहते हैं या अपनी गाड़ी के बारे में अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो उस फॉर्म पर आप क्लिक करके, इस तरीके का ये फॉर्म है, उस फॉर्म पे आप क्लिक करके आप अपना गाड़ी की डिटेल और अपने बारे में भर सकते हैं। तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा, जिससे क्या होगा कि आप अपना कोई रिव्यू या आप अपनी कोई गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो मेरे पास आसानी से आ जाएगा और मैं आपको फिर कांटेक्ट कर लूँगा। दूसरा, आप मुझे कोई डायरेक्ट, अगर कोई मेरे से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है दीपक0208। आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट इंस्टा पे डीएम करके आप मुझे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मिन टाइम के अंदर सबसे जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँ। तो आज की इस वीडियो में हम कोई रिव्यू नहीं कर रहे या कोई किसी चीज़ के बारे में नहीं बता रहे। सब आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आप लोगों के कमेंट आए हैं, और जिन लोगों के कमेंटों के बारे में मैंने रिप्लाई तो कर दिया है, लेकिन कई सारे कमेंट ऐसे, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी लोगों के मन में होते हैं, लेकिन वो पूछते नहीं है या फिर उनके मन में कोई भी डाउट होता है। तो उस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले आप सब लोगों को वो बता देता हूँ कि जो कमेंट आए हैं तो मैं उनका एक Q&A वीडियो बना रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि सब जितने भी लोग हैं सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मेरे पास मैंने एक वीडियो डाली थी लॉन्ग टर्म रिव्यू की वैगनार की, जो करीब 3.5 लाख किलोमीटर चली थी 10 साल के अंदर। तो उसमें मेरे पास एक अनिकेत पाटिल जी का कमेंट आया था कि व्हाट अबाउट इंजन, टाइमिंग बेल्ट, रेडिएटर, व्हील बेयरिंग, इंजन पिस्टन ऑल आर ओके एट 3.5 लाख किलोमीटर, नॉट पॉसिबल भाई। तो सर मैं आपको बताऊं कि जो ये कमेंट आया, आई थिंक अनिकेत पाटिल जी ये पूछ रहे हैं कि, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि जो ऑनर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि 10 साल के अंदर 3.5 लाख किलोमीटर में अब तक उनका कोई मेजर खर्चा नहीं आया है। खाली उन्होंने सर्विस करवाई थी और ओनली केवल टायर चेंज कराए थे, जो भी 70-80 हज़ार किलोमीटर की रेंज में और ओवरऑल टाइम पीरियड के बाद कराए थे। तो सर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रिव्यू था ये एक ऑनरशिप रिव्यू था। तो जो ऑनर ने मुझे बताया मैंने वो बताया, मैंने कोई उसमें अलग नहीं डाला, ना ही कुछ चीज़ करी है। तो जो ऑनर ने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया था तो वो मैंने उनका एक्सपीरियंस अपने चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाया। तो इंजन पिस्टन वगैरह तो उसमें वो बता रहे हैं कि किसी चीज़ में कभी कोई काम हुआ ही नहीं था। तो ये तो एक ऑनरशिप रिव्यू था कि उसमें उनकी तरफ से था कि कोई उनका ऑनरशिप एक्सपीरियंस था कि भाई उनका अभी तक कोई काम नहीं हुआ है गाड़ी में, केवल उन्होंने सर्विस करवाई है और एक गाड़ी के टायर चेंज कराए, उसके अलावा कभी कोई काम नहीं हुआ उसका। तो दूसरा जो कमेंट आया था वो आया था हुंडई की जो सेंट्रो स्पोर्ट सीएनजी माइलेज के ऊपर, जो मैंने माइलेज टेस्ट किया था। तो उन्होंने पूछा है संदीप कुमार जी का कमेंट है कि भाई सेंट्रो की पैसेंजर सीट की लेंथ कितनी होती है। तो सर इतना तो मुझे नहीं पता कि सेंट्रो की पैसेंजर सीट की लेंथ कितनी होती है, बट मैं आपको बताऊं कि आपकी अगर हाइट 6 फुट तक है तो 6 फुट में भी आप इजीली बैठ जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं तीसरे कमेंट पे जाता हूं तो तीसरा कमेंट आया था मेरी उस वीडियो पे जो ग्रैंड i10 नियोस और वैगनार के कंपैरिजन में बनाई थी। तो वो दीपक मोहन जी ने कमेंट किया, एज ए ओनर आई फील्ड इट वाज द बेस्ट चॉइस बाइंग ब्रांड न्यू हुंडई i10 ग्रैंड नियोस एस्टा बिकॉज इट हैज मोर लेग रूम एट द रियर पैसेंजर सीट, गुड लुकिंग इंटीरियर, एज इट मोर फीचर देन अदर कार्स। तो सर मैं आपको बताऊं कि आपने जो बताया ग्रैंड i10 नियोस बहुत अच्छी गाड़ी है, वैगनार से बहुत अच्छी गाड़ी है, बट ग्रैंड i10 नियोस की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। और आप जो बता रहे हैं एस्ट्रा, तो ये मैंने सीएनजी में कंपैरिजन किया था कि अगर आपको वैगनार और ग्रैंड i10 नियोस सीएनजी में कोई गाड़ी लेनी हो तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो बाकी अगर आपका बजट है तो रियली में ग्रैंड i10 नियोस सीएनजी में वैगनार से बहुत अच्छी गाड़ी है, बट आप ये भी देखेंगे कि ग्रैंड i10 नियोस और वैगनार की सीएनजी की कॉस्ट में करीब 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो अगर आपका बजट है तो ग्रैंड i10 नियोस रियली में बहुत अच्छी गाड़ी है। तो अगला क्वेश्चन आया था टाटा टियागो ओनरशिप रिव्यू पे कि अगर ये गॉड लव जी ने पूछा है क्वेश्चन कि इफ टाटा टियागो इज ए गुड कार तो वाई टियागो इज नॉट इन ओला उबर। तो सर मे भी ऐसा हो सकता है कि अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, या फिर ओला उबर में ज़्यादातर क्या है कि सीएनजी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं। तो सीएनजी टाटा टियागो वगैरह में तो अभी कंपनी फिटेड तो आने रही है, सीएनजी जो कंपनी फिटेड आती है वो मारुति या हुंडई ही ऑफर कर रही है।
तो आप देखेंगे कि अगर ओला उबर में गाड़ियां हैं भी तो जो कंपनी फिटेड सीएनजी हैं वो ज़्यादा हैं। तो आई थिंक इस वजह से अगर टाटा की अभी टियागो और टिगोर की सीएनजी में गाड़ियां आने वाली हैं, कुछ रूमर्स हैं कि वो टाटा टियागो और उसको सीएनजी में लॉन्च करेंगे, तो अगर वो जो गाड़ी आ जाएंगी तब देखते हैं कि क्या रहता है। अगला कमेंट आया था तेजस पाटिल जी का कि न्यू वैगनार के लिए सेंट्रल लॉकिंग सिंगल डोर लगेगा या 4 डोर। तो सर इसमें सिंगल डोर सेंट्रल लॉकिंग लगता है, 4 डोर वाला सेंट्रल लॉकिंग नहीं लगता। अगला आया था जॉन प्रकाश जी का। जॉन प्रकाश जी का कमेंट आया हाउ मच कॉस्ट फॉर सेंट्रल लॉकिंग। तो सर सेंट्रल लॉकिंग की जो कॉस्ट है मैंने अपनी गाड़ी में लगवाई थी, वो आरडी की सेंट्रल लॉकिंग लगवाई है और वो 2800 रुपये की लगी थी मुझे। ब्लॉग स्पॉट परवीन जी का अगला कमेंट आया था कि एसी की परफॉर्मेंस कैसी है वैगनार की। तो सर वैगनार की एसी की परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊं, इन दिल्ली एनसीआर तो मई जून के अंदर तो आप ये कहोगे कि बस हाँ भाई ठीक है आप बैठ सकते हो गाड़ी के अंदर, नहीं तो एसी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, नॉर्मल परफॉर्मेंस है। ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वैगनार की नई वाली की तो नहीं है। अगर आपको एसी की परफॉर्मेंस देखनी है तो आप सेंट्रो में जा सकते हैं, कंपनी फिटेड सीएनजी में तो सेंट्रो की एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नहीं तो टाटा टियागो वगैरह की इनकी परफॉर्मेंस एसी की बहुत अच्छी है। वैगनार की एसी की परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है। प्रदीप दुबे जी का कमेंट आया था सीएनजी एक बार में मैक्सिमम कितना फिल होता है, प्लीज हॉनेस्टली बताना कि क्या मुझे इग्निस एएमटी लेकर आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाना बेटर रहेगा या फिर डायरेक्ट वैगनार ही लेना बेटर रहेगा। कॉज आई नीड एएमटी का, प्लीज रिप्लाई योर ओपिनियन। सर देखो अगर आपको एएमटी का ही ऑप्शन एएमटी ही चाहिए तो एएमटी में तो कोई भी कंपनी सीएनजी ऑफर कंपनी फिटेड नहीं करेगी, तो आप बाहर से सीएनजी लगवा सकते हैं। लेकिन बाहर से आप सीएनजी लगवाएंगे तो आपकी कंपनी वारंटी वगैरह आपको कुछ नहीं देगी, सारी चीज़ें ख़त्म कर देगी। तो आई सजेस्ट कि अगर आपको सीएनजी में ही चाहिए तो सीएनजी आप वैगनार ले लीजिए। बाकी इग्निस भी बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है इग्निस में, बट आपको सीएनजी आपकी अगर मुझे जो लगा आपकी सीएनजी प्रेफरेंस है तो आपको सीएनजी के लिए तो फिर वैगनार में जाना चाहिए। और आपको थोड़ी सी स्मूथ ड्राइव चाहिए तो आप सेंट्रो भी एक बार सजेस्ट कर सकते हैं। मधुसूदन पटवारी जी का कमेंट आया था कैन यू प्लीज टेल डिफरेंस इन LXi CNG और LXi ऑप्शनल वैगनार। ये इस वैगनार के लिए पूछ रहे हैं कि LXi और LXi ऑप्शनल में क्या डिफरेंस है। सर कोई डिफरेंस नहीं है, बस LXi और LXi ऑप्शनल में आपका एयरबैग का डिफरेंस है। LXi ऑप्शनल में आपके डुअल एयरबैग आते हैं और LXi खाली LXi में आपका सिंगल साइड का एयरबैग आता है। हिमांशु सेंगर जी का कमेंट आया था सर न्यू वैगनार में 9 से 10 kg CNG आती है अगर प्रेशर अच्छा हो तो। सर पता नहीं कितना प्रेशर चाहिए, मेरी गाड़ी में तो आज तक 8 किलो से ज़्यादा सीएनजी आई नहीं है, 220 तक का प्रेशर मैंने मैक्सिमम देखा है। राजकुमार पाटिल जी का कमेंट आया था बेकार शैम्पू, ये सर 3M की वीडियो पे आया था जो मैंने 3M शैम्पू का रिव्यू किया था कि बेकार शैम्पू है, सूखने के बाद कार पर वाइटनेस आ जाती है, घटिया प्रोडक्ट। तो सर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने पानी से जैसे शैम्पू से ये गाड़ी वॉश की है तो वॉश करने के बाद अगर आप इसको प्रॉपर सुखाएंगे नहीं तो फिर आपको ये लगेगा कि पानी वाइट स्पॉट आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने बिल्कुल कपड़े से इसको वाइप कर दिया, कपड़े से पहुंच दिया है तो फिर आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मैं खुद इसको यूज कर रहा हूँ साल भर से, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वरुण बोरसे का कमेंट आया था भाई विच सीएनजी का बेस्ट टू बाय वैगनार और i10 नियोस सीएनजी। तो सर इसका आंसर मैंने दे दिया था, अगर आपका बजट अच्छा है, बजट में आप जा सकते हैं तो ग्रैंड i10 नियोस सीएनजी पे जाइए, बाकी नहीं तो आप वैगनार ले लीजिए। वैगनार में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और रिलायबल प्रोडक्ट है। ग्रैंड i10 नियोस में क्या होता है कि आपको फीचर अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि वो मैग्ना और स्पोर्ट्स मॉडल में सीएनजी देगा, और वैगनार में क्या है कि आपको बेस मॉडल में ही सीएनजी मिलती है, तो आपको फीचर नहीं मिल पाते, आपको फीचर्स आगे कंपनी आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ेंगे। तो आशीष नायकंडे जी का कमेंट आया था कि पेट्रोल में कितना देती है वैगनार सिटी में एंड हाईवे। तो सर पेट्रोल में मैं आपको बताऊं सिटी के अंदर तो आपको 14-15 की एवरेज देगी और हाईवे पे आपको 18-19 की माइलेज बड़े आराम से दे देती है, कोई इशू नहीं आता एसी के ऊपर भी। तो आई एम विद यू शाह जी का कमेंट आया था आई हैव 2019 मॉडल वैगनार 20 के किलोमीटर माइलेज इज 32 विद सीएनजी हाईवे। ये भी कुछ अच्छा, ये कमेंट जो आया ये सेंट्रो की जो मैंने वीडियो बनाई थी एक के सेंट्रो की माइलेज के ऊपर, तो उसके ऊपर आया था कि आई हैव 2019 मॉडल विद 20 के किलोमीटर, तो माइलेज इज 32 विद सीएनजी ऑन हाईवे। ये भाई कुछ कम बोल रहे हैं एंड मेंटेनेंस इज लेस, इट्स फार बेटर देन सेलेरियो बिकॉज आई हैव बोथ। तो ये कह रहे हैं कि इनके पास सेलेरियो और सेंट्रो दोनों हैं और इनको जो माइलेज मिलती है सीएनजी में वो 32, तो सब मिल सकती है आपको, क्योंकि मैंने भी आप मेरी वीडियो देखेंगे उस आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो मैंने जब सेंट्रो की
ड्राइव की थी और माइलेज निकाली थी, तो मेरे को करीब 36-37 की आई थिंक माइलेज मिली थी। और कई बार क्या होता है कि आप जब गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने जो माइलेज निकाली थी वो माइलेज करीब मैंने 1500-2000 आरपीएम से गाड़ी ऊपर नहीं चलाई थी और करीब 70-80 की स्पीड पे गाड़ी को स्पीड को मेंटेन किया था। तो मेरे को 36-37 की माइलेज सीएनजी में मिली थी, जो काफ़ी अच्छी है सेंट्रो स्पोर्ट्स में। गौरव जोशी जी कहते हैं सीएनजी में अगर कोई दिक्कत आती है तो रिपेयर सर्विस सेंटर में होती है या कोई डेडिकेटेड सीएनजी सर्विस सेंटर में जाना पड़ता है। तो ये सेंट्रो के ऊपर आया था कमेंट, तो सेंट्रो की जो वीडियो बनाई थी। तो सर मैं आपको बताऊं कि इन फरीदाबाद एनसीआर में तो इन्होंने सर्विस सेंटर पे आप जाओगे तो सर्विस सेंटर पे हल्की फुल्की कोई दिक्कत होगी तो आप वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है सीएनजी के लिए तो इन्होंने ओखला में सर्विस सेंटर बनाया हुआ है डेडिकेटेड, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। बट क्या ही बार क्या होता है, अगर आप डीलर से प्रेफर करते हो तो डीलर खुद ही अपने आप गाड़ी लेके चला जाता है और वो आपकी गाड़ी को ठीक करवा के दे देगा। ये थी कुछ Q&A वीडियो, Q&A क्वेश्चंस के जो मेरे पास क्वेश्चंस आए थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस के आंसर ठीक लगे होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीपक0208, तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि डायरेक्ट अगर आप डीएम करेंगे तो मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड वियर योर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।